हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 16 वीडियो में हम लोग ने मॉडल सेट 151 से लेकर मॉडल सेट 160 तक को डिस्कस किए थे। आज ये इसका पार्ट 17 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 161 से लेकर मॉडल सेट 170 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब कोई भी नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 161 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बीटा किरणों का वेग बराबर होता है। तो बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के 9/10 भाग के बराबर होता है। किसका? प्रकाश के वेग के 9/10 भाग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। नेक्स्ट है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है। तो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। क्या है? यूरिया। नेक्स्ट है, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने से रबर कठोर हो जाता है, तो इसके लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। क्या? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। तो इसका बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन है। नेक्स्ट है, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है। तो रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, एस्बेस्टॉस का रासायनिक नाम है। तो एस्बेस्टॉस का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट, रबड़ के वल्कनीकरण की खोज की थी। तो रबड़ के वल्कनीकरण की खोज गुड एयर ने की थी। किसने? गुड एयर ने। नेक्स्ट है, हीलियम की खोज की थी। तो हीलियम की खोज फ्रैंक लैंड लाकियर एवं विलियम रैमजे ने की थी। नेक्स्ट जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु घट जाता है। नेक्स्ट, द्रव जिस ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे कहते हैं। तो द्रव जिस ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव का हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। कैसी गंध? तो सड़े अंडे की जैसी गंध आती है। नेक्स्ट, बॉयल नियम लागू होता है। तो बॉयल का नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। किसमें? नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। नेक्स्ट, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन होता है। तो आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन 22.42 लीटर होता है। कितना? 22.42 लीटर। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। किस पर? तापमान पर। नेक्स्ट, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है, अग्रिय गैस परमाणुओं में के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अग्रिय गैस के परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है। तो हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है लोहा। क्या है? लोहा। अब हम लोग मॉडल सेट 162 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। तो लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से जल गैस प्राप्त होता है। क्या होता है? जल गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है। तो लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। नेक्स्ट, एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है। क्या होता है? पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण है। तो मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण यूरोक्रोम है। क्या है? यूरोक्रोम है। नेक्स्ट, यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है? तो यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण। नेक्स्ट है, समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में उपयोग होता है। तो समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में नियॉन का प्रयोग होता है। किसका? नियॉन का। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। तो ऑक्जेलिक अम्ल सारिल का वृक्ष है। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत सारिल का वृक्ष है। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक का अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? पोटेशियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि CaOCl। नेक्स्ट, बाजार में बिकने वाला सामान्य 80 कैरेट सोने में होता है। तो बाजार में बिकने वाला सामान 80 कैरेट सोने में
18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु होता है। क्या होता है? 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु होता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी का 0% होता है। कितना? 0%। नेक्स्ट 22 कैरेट सोने की शुद्धता है, तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता 92% है। कितना? 92%। नेक्स्ट है 24 कैरेट सोने की शुद्धता है, तो 24 कैरेट सोने की शुद्धता कितना है? 100%। कितना है? 100%। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल में डूब जाते हैं, तो जल से भारी होने के कारण डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? जल से भारी होने के कारण डूब जाते हैं। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। किसकी मात्रा को? क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है जंग रस्ट उदाहरण है, तो रस्ट या जंग यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा कहा जाता है, तो कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहता है। किसको? सिलिकॉन कार्बाइड को। नेक्स्ट मोह मापनी का उपयोग किया जाता है, तो मोह मापनी का उपयोग कठोरता मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो कठोरता मापने के लिए किया जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 163 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है धातु की प्रकृति होती है, तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, तो एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 89%। कितना? 89% होता है। नेक्स्ट है काला तांबा के रूप में जाना जाता है, तो काला तांबा के रूप में मेलाकोनाइट को जाना जाता है। किसको? मेलाकोनाइट को जाना जाता है। नेक्स्ट मेलाकानाइट का रासायनिक नाम है, तो मेलाकानाइट का रासायनिक नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड बने होते हैं, तो हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। किससे? उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। नेक्स्ट है टैनिन का प्रयोग होता है, तो टैनिन का प्रयोग चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में होता है। किसमें? चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में। नेक्स्ट है लौंग के तेल का प्रमुख घटक है, तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C10H12O2। नेक्स्ट है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। किसको? लिग्नाइट को। नेक्स्ट है कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है, तो पीट कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है। कौन? पीट कोयला। नेक्स्ट है मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन केरोटीन है। क्या है? केरोटीन है। नेक्स्ट है क्यूसेक में मापा जाता है, तो क्यूसेक में जल की मात्रा को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल की मात्रा को। नेक्स्ट है कोयला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, तो कोयला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म फ्यूल या ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलीथीन है। क्या है? एलीथीन है। नेक्स्ट है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। किससे? पोटेशियम साइनाइड से। नेक्स्ट है घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी होती है, तो घरेलू गैस सिलेंडर में 14 किलोग्राम, लगभग 14 किलोग्राम होता है। कितना? लगभग 14 किलोग्राम। नेक्स्ट है पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है, तो पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम 60 होता है। कितना? 60। नेक्स्ट है किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया उस पदार्थ का कहलाती है, तो किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, तो वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 164 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता क्या होती है, तो ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। नेक्स्ट है अपचयन में तत्व की संयोजकता, तो अपचयन में तत्व की संयोजकता घटती है। क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट है पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होती है, तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसे होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट है ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फर का। नेक्स्ट है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन 14 का। नेक्स्ट है सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण है, तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है।
नेक्स्ट है रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या दी गई है। तो रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या हाइड्रोजन को दी गई, किसको? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है फास्फोरस विलय होता है। तो फास्फोरस किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है, किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है, किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट है वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य है। तो वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य गंधक अम्ल है, क्या है? गंधक का अम्ल है। नेक्स्ट है प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। कौन सी विधि? आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है। तो हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदलता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, यह कारण है। तो यह स्कंदन के कारण होता है, किसके कारण? स्कंदन के कारण। नेक्स्ट है फिटकरी का रासायनिक नाम है। तो फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें सीसा की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? उसमें सीसा की मात्रा अधिक होती है। अब हम लोग मॉडल सेट 165 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप यूरेनियम 235 है, क्या है? यूरेनियम 235 है। नेक्स्ट है वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो यह है न्यूट्रॉन, क्या है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। तो नाभिकीय विखंडन की खोज एफ स्ट्रॉसमैन और ऑटोहन ने की थी। किसने? एफ स्ट्रॉसमैन और ऑटोहन ने की थी। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन का पता लगाया। तो सेक्स हार्मोन का पता एडवर्ड कॉल्विन ने लगाया। किसने? एडवर्ड कॉल्विन ने लगाया। नेक्स्ट चूहों के विष का रासायनिक नाम है। तो चूहों के विष का रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड, क्या है? जिंक फास्फाइड है। नेक्स्ट है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस होती है। तो भीड़ को तितर बितर करने पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्लोरीन होती है। क्या होती है? क्लोरीन होती है। नेक्स्ट ओजोन का रासायनिक सूत्र है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, क्या है? O3 है। नेक्स्ट जैव सेल है। तो जैव सेल कोयला है, क्या है? कोयला है। नेक्स्ट है गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। तो गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण 1:4 के अनुपात में होता है। किसमें? 1:4 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट है धूम्र कोहरे में मौजूद आँख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो यह है पैरोक्सिन एसिटिलिक नाइट्रेट, क्या है? पैरोक्सिस एसिटिल नाइट्रेट है। नेक्स्ट है ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ा होता है। तो ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। किसका? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन अकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? अकारिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट है पादप कोशिका में उपस्थित होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कौन सी? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट परागन के दौरान परागकोशों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है। तो इसको वर्तिकाग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग कहते हैं। नेक्स्ट सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। तो सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि है। तो बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि टिश्यू कल्चर है। क्या है? टिश्यू कल्चर है। नेक्स्ट है स्लाइडेन तथा श्वास ने अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो स्लाइडेन तथा श्वास ने अपना कोशिका सिद्धांत सन 1939 में किया। कब किया था? सन 1939 में प्रस्तुत किया था। अब हम लोग मॉडल सेट 166 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक। कितना? 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जीव दर की कोशिका किसने की? तो जीव दर की खोज डुजाडिर ने 1835 में किया। किसने? डुजाडिर ने 1835 में किया। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव्य बना होता है। तो केंद्रक द्रव्य प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है? तो सूत्री विभाजन को कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें? केवल जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है लवक की खोज किसने की? तो लवक की खोज हैकल ने की। किसने? हैकल ने। नेक्स्ट है लवकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो लवक के 3 प्रकार है आवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। नेक्स्ट आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है। तो आलू के स्टार्च में एमाइली
प्लास्ट लवक पाया जाता है। कौन सा लवक? एमाइली प्लास्ट लवक। नेक्स्ट है हरित लवक की खोज की, तो हरित लवक की खोज सिम्पर ने 1885 में की। किसने? सिम्पर ने 1885 में की। नेक्स्ट है लाल शैवालों में वर्णी लवक पाया जाता है, तो लाल शैवालों में रोडोप्लास्ट वर्णी लवक पाया जाता है। कौन सा? रोडोप्लास्ट वर्णी लवक। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो उसको बोरॉन है। क्या है? बोरॉन है। नेक्स्ट है उपाचय है, तो उपाचय जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना उपाचय होता है। क्या होता है? जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना। नेक्स्ट पौधों में पाए जाने वाले दो प्रमुख जटिल ऊतक है, तो पौधों में पाए जाने वाले दो प्रमुख जटिल ऊतक है साइलम और फ्लोएम। क्या है? साइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट ऑक्सिन हार्मोन की खोज की, तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने सन 1880 में किया। किसने? डार्विन ने। नेक्स्ट है सेब के आंतरिक कार्क रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो यह बोरॉन की कमी हो सकती है। किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्रांतिक तत्व कहलाते हैं, तो क्रांतिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता लुई पास्चर को कहा जाता है। किसको? लुई पास्चर को कहा जाता है। नेक्स्ट आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट कोच को। नेक्स्ट अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु है, तो अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। क्या है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। अब हम लोग मॉडल सेट 167 को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग मॉडल सेट 167 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है, तो अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है बेजियाटोवा मीटाबिलिस। क्या है? बेजियाटोवा मीटाबिलिस। नेक्स्ट जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेलिसेक्राइड लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज की, तो जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज लेडरबर्ग और टेटम ने की। किसने? लेडरबर्ग और टेटम ने। नेक्स्ट है मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, तो मक्खन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है, तो इसका संश्लेषण टेजिटोबैक्टर द्वारा किया जाता है। किसको? टेजिटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सबसे छोटा विषाणु होता है, तो सबसे छोटा विषाणु टेबेको निकोसिस वायरस होता है। क्या होता है? टेबेको निकोसिस वायरस। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जंतु विषाणु, तो सबसे बड़ा जंतु विषाणु पोटैटो फीवर वायरस है। कौन है? पोटैटो फीवर वायरस है। नेक्स्ट है विषाणुओं का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है, तो विषाणुओं का आवरण कैपिस्ट का बना होता है। किसका? कैपिस्ट का बना होता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है, तो एथलीट फुट नामक रोग टीनिया पेडिस के कारण होता है। किसके कारण? टीनिया पेडिस के कारण। नेक्स्ट दाढ़ी एवं बालों में दाद किस कवक के कारण होता है, तो दाढ़ी एवं बालों में दाद टाइकोफाइलेट वेनुरोकोसम के कारण होता है। किसके कारण? टाइकोफाइटन वेरुकोसम के कारण। नेक्स्ट है जल पृष्ठन किस शैवाल के कारण होता है, तो जल पृष्ठन नीली हरी शैवाल के कारण होता है। किसके कारण? नीली हरी शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है, तो फियोफाइपी के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है। किसको? फियोफाइसी के शैवाल को। नेक्स्ट किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है, तो रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है। किसको? रोडोफाइसी। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डाउसेनिया है। क्या है? डाउसेनिया है। नेक्स्ट है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा वर्ग को कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा वर्ग को। नेक्स्ट है लाइकेन किससे मिलकर बनती है, तो लाइकेन कवक और शैवालों से मिलकर बनता है। किससे? कवक और शैवालों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। किसने? ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। नेक्स्ट किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है, तो आइसोलेट मांस का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट साबूदाना किस अनावृति पौधे से बनाया जाता है, तो यह साइकस के पौधे से बनाया जाता है। किससे? साइकस के पौधे से। नेक्स्ट दिया सलाई की तिलियाँ बनाई जाती है, तो दिया सलाई की तिलियाँ पाइनस की लकड़ी से बनाया जाता है। किससे? पाइनस की लकड़ी से बनाया जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 168 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेजिन किन पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो रेजिन कोनीफर पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे? कोनीफर पौधे से। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट है सेक लाइकेन है, तो लाइकेन एक सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है।
नेक्स्ट है जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे कहते हैं, तो उसे उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है लौंग का वनस्पति के नाम है, तो लौंग का वनस्पति के नाम है सीजियम एरोमेटिकम। क्या है? सीजियम एरोमेटिकम है। नेक्स्ट है सत्य फल का उदाहरण है, तो सत्य फल का उदाहरण है केला, आम तथा बादाम। क्या है? केला, आम तथा बादाम। नेक्स्ट है अमर बेल है, तो अमर बेल पूर्ण तथा परजीवी। क्या है? पूर्ण तथा परजीवी है। नेक्स्ट है जैव ईंधन प्राप्त होता है, तो जैव ईंधन जैफोटा के बीज से प्राप्त होता है। किससे? जैफोटा के बीज से। नेक्स्ट है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है, तो आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। कितना? 600:1। नेक्स्ट है उत्तकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है, तो उत्तकों के ऑक्सीकरण में निकोटिक अम्ल सहयोग करता है। कौन? निकोटिनिक अम्ल सहयोग करता है। नेक्स्ट है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, तो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है लाइसोसोम का मुख्य कार्य है, तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। नेक्स्ट जीन परिवर्तन होता है, तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। किसमें होता है? डीएनए में होता है। नेक्स्ट जीन का आकार होता है, तो जीन का आकार सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो बीज को उगने में ऑक्सिन हार्मोन मदद करता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन। परकनली गर्भधारण को कहा जाता है, तो परकनली गर्भधारण को कृत्रिम निषेचन कहा जाता है। क्या कहता है? कृत्रिम निषेचन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग मेंडुला ऑब्लांगेटा है। क्या है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासित करने में सहायक होता है, तो नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासित करने में यकृत सहायक होता है। कौन? यकृत। नेक्स्ट है यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल बदलता है, तो यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता है। किसमें? यूरिया में। नेक्स्ट है शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है, तो शरीर में वसा का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 169 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एमाइलेज बचाता है, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को बचाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पे? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के 12 जोड़े होते हैं। कितना? 12 जोड़े। नेक्स्ट है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितना? 65 से 70 ग्राम। नेक्स्ट है पित्त रस होता है, तो पित्त रस क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट है पित्त रस भोजन को बनाता है, तो पित्त रस अम्लीय से क्षारीय बनाता है। क्या करता है? पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है, तो विटामिन डी के सृजन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है, तो शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है उसको यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। नेक्स्ट है विटामिन के को कहते हैं, तो विटामिन के को रक्त स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड है। क्या है? स्क्विड है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस एक अकशेरुकी है। क्या है? एक अकशेरुकी जीव है। नेक्स्ट है वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित लीवर से होता है। कहाँ से? लीवर से। नेक्स्ट है पित्त एकत्रित होता है, तो पित्त पित्ताशय में एकत्रित होता है। कहाँ? पित्ताशय में। नेक्स्ट है विटामिन ए का निर्माण करने वाला कहा जाता है, तो विटामिन ए को निर्माण करने वाला को कैरोटीन कहा जाता है। क्या कहता है? कैरोटीन को। नेक्स्ट को भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है, तो भ्रूण को गर्भ नाल द्वारा भोजन प्राप्त होता है। किसके द्वारा? गर्भ नाल के द्वारा। नेक्स्ट है लैंगर हंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो ये अग्नाशय में स्थित। कहाँ? अग्नाशय में स्थित होते हैं। नेक्स्ट आइरिस का काम होता है, तो आइरिस का काम आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। क्या है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है आँख में कर्निया के ठीक पीछे एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, तो उसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 170 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को कहते हैं, तो आँख के लेंस को धुंधला हो जाने को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। नेक्स्ट है लार की प्रकृति होती है, तो लाल की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है, तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है,
तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, किसी कमी से, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट है शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? तो शरीर के तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ली जाती है। क्या ली जाती है? एंटीपायरेटिक ली जाती है। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं। तो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आकार में बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है मानव में श्वसन का दर सबसे कम होता है। तो नींद में खर्राटे लेते समय मानव में श्वसन दर सबसे कम होता है। नेक्स्ट वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन? पेप्सिन। नेक्स्ट है जठर रस निकलता है। तो जठर रस अमाशय से निकलता है। कहाँ से? अमाशय से। नेक्स्ट है पिनियल ग्रंथि होती है। तो पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। कहाँ? मस्तिष्क में। नेक्स्ट है अम्ल जो अमाशय रस में रहता है। तो अम्ल जो अमाशय रस में रहता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट मक्खन होता है। तो मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी होता है। क्या होता है? तेल में परिक्षिप्त पानी होता है। नेक्स्ट क्रीम होता है। तो क्रीम पानी में परिक्षिप्त तेल होता है। क्या होता है? पानी में परिक्षिप्त तेल होता है। नेक्स्ट दूध को दही से अस्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो दूध को दही से अस्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। कौन है? रेनिन है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो इसके अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है। नेक्स्ट है प्रदूषण जिसके कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है। तो कैडमियम के कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है। किसी कारण? कैडमियम के कारण। नेक्स्ट है अपोहन का प्रयोग होता है। तो अपोहन का प्रयोग गुर्दे के लिए किया जाता है। किसके लिए? गुर्दे के लिए। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो उसको दंत वल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत वल्क कहते हैं। नेक्स्ट है इनेमल मुख्यतः बना होता है। तो इनेमल कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितने भी मॉडल शीट बचे हुए उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।